अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य करने और प्रकट होने के लिए एक बार फिर देहधारी हुआ है और उसने सत्य के लाखों वचन व्यक्त किए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु की वापसी है और उसने सत्य के साथ उसने परमेश्वर के घर से आरंभ होने वाले न्याय का कार्य किया है। तो फिर अंत के दिनों में अपने न्याय के कार्य के माध्यम से परमेश्वर कैसे लोगों को पूर्ण बनाना चाहता है? बाइबल ने भविष्यवाणी की है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इन पदों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर बड़ी आपदाओं से पहले विजेताओं का एक समूह बनाना चाहता है। केवल एक विजेता बनकर ही व्यक्ति जीवन के वृक्ष से खा सकता है, यानी अनंत जीवन पा सकता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह विजेताओं के लिए परमेश्वर का आशीष और वादा है। वे परमेश्वर द्वारा अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना के माध्यम से अंततः प्राप्त किए गए फल हैं। वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए सच्चे इंसान के आदर्श हैं और वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त की है। तो लोग विजेता कैसे बनते हैं? विजेता कैसे होते हैं? आइए हम समझने के लिए कुछ बाइबल के पद और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं पहले कह चुका हूं कि पूर्व से विजेताओं का एक समूह प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे विजेताओं का जो भारी कलेश के बीच से आते हैं। इन वचनों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि केवल इन प्राप्त किए गए लोगों ने ही न्याय, ताड़ना, कांट छांट और सभी प्रकार के शुद्धिकरण से गुजरने के बाद वास्तव में समर्पण किया। इन लोगों का विश्वास अस्पष्ट नहीं बल्कि वास्तविक है। उन्होंने कोई संकेत और चमत्कार या अचंभे नहीं देखे हैं। वे ऊंचे शब्दों और धर्म सिद्धांतों को कहने या गहन
अंतर्दृष्टियों को स्वर देने में सक्षम नहीं है। इसके बजाय उनके पास वास्तविकता होती है, परमेश्वर के वचन होते हैं और परमेश्वर का व्यवहारिक और सच्चा ज्ञान होता है। क्या ऐसा समूह परमेश्वर के महान सामर्थ्य को स्पष्ट करने में अधिक सक्षम नहीं है? जिन लोगों का उल्लेख परमेश्वर विजेताओं के रूप में करता है, वे लोग वे होते हैं जो तब भी गवाही में दृढ़ बने रहने और परमेश्वर के प्रति अपना मूल आत्मविश्वास और भक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जब वे शैतान के प्रभाव और उसकी घेरेबंदी में होते हैं, अर्थात जब वे स्वयं को अंधकार की शक्तियों के बीच पाते हैं। यदि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर के समक्ष पवित्र दिल और उसके लिए अपना वास्तविक प्यार बनाए रखने में सक्षम रहते हो, तो तुम परमेश्वर के सामने गवाही में दृढ़ रहते हो और इसी को परमेश्वर विजेता होने के रूप में संदर्भित करता है। इन शास्त्रों और परमेश्वर के वचनों से हम विजेता बनने की शर्तें समझ सकते हैं। पहला, विजेता वे हैं जो महाक्लेश से निकल आते हैं, चाहे वे किसी भी उत्पीड़न, कठिनाई या परीक्षण का सामना करें। वे परमेश्वर के वचन पढ़ने में लगे रह सकते हैं, बिना किसी शिकायत के एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाते हैं, मृत्यु तक भी परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए सुंदर और जोरदार गवाही दें और अंत तक परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, विजेता परमेश्वर का नया नाम जानते हैं और उसे स्वीकार कर चुके हैं। तीसरा, मेमना जहां कहीं भी जाता है, विजेता उसका अनुसरण करते हैं। वे पवित्र आत्मा के कार्य के साथ कदम मिलाते हैं और परमेश्वर के नए वचनों और कार्यों को स्वीकार करते हैं। चौथा, विजेता शैतान की योजनाओं की असलियत जान सकते हैं और कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। पांचवा, विजेता ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया है। उनके भ्रष्ट स्वभाव कुछ हद तक शुद्ध हो गए हैं और उन्होंने सच्ची अनुभवजन्य गवाहियां दी हैं। केवल जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे ही विजेता बन सकते हैं, परमेश्वर के प्रकाश में जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। केवल आपदाओं से पहले प्रभु का स्वागत करके ही हम विजेता बनाए जा सकते हैं।